Hello guys, welcome back to Yari Vlogs. और ये वीडियो होने वाली है हमारी वेडिंग सीरीज की थर्ड वीडियो, जिसे हमने अपने पुराने वीडियोस में 5 टास्क बताए थे। तो अब 6th टास्क हो जाता है हमारा वेडिंग वेन्यू को डिसाइड करना। ये बहुत ही हेक्टिक टास्क होता है और इसमें आपको बहुत सारे वेन्यू जाके फिजिकली भी विजिट करने पड़ेंगे, उनके फोटोज भी देखने पड़ेंगे, उनके रिव्यूज भी सर्च करने पड़ेंगे और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन इन सबसे पहले आपको 2 चीजों पर ध्यान रखना है, जो कि है आपकी गेस्ट लिस्ट, आपका बजट। अगर आपने ये दोनों अभी तक ध्यान में नहीं रखे हैं तो ये आपको वेडिंग वेन्यू डिसाइड करने से पहले करने पड़ेंगे, क्योंकि वेडिंग वेन्यू डिसाइड करने में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब पहले तो आ जाते हैं कि वेडिंग वेन्यू आपको किस टाइप का चाहिए। मैरिज गार्डन टाइप के वेन्यूज तो वो आप देख सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा कॉन्स्टेंट है, या फिर आप देख सकते हो थोड़े अच्छे वाले वेन्यूज जो मतलब अराउंड 1000 पीपल को केटर कर सकते हैं, तो आप उस टाइप के वेन्यूज देख सकते हो। या तो आप देख सकते हो एक ऐसे वेन्यूज जो थोड़े नए हैं, न्यूली बिल्ट हैं और कुछ अलग हैं, मतलब वैसे जो नॉर्मल आपके मैरिज गार्डन्स दिखते हैं उससे थोड़े अलग हैं, उस टाइप के वेन्यूज आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जाके बहुत सारे वेन्यूज विजिट किए हैं भोपाल में। अब मैं भोपाल से हूं तो मैंने भोपाल के बहुत सारे वेन्यूज देखे अकॉर्डिंग टू अवर गेस्ट लिस्ट, कितने लोग आने वाले हैं उस हिसाब से। और साथ ही साथ हमने ये वेन्यूज इसलिए भी देख लिए इतने सारे ताकि हम अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग वेन्यू भी सिलेक्ट कर सकें, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक वेन्यू में ही टिके रह जाओ। आप कहीं पे अपना हल्दी का फंक्शन कर सकते हो, कहीं पे अपना मेहंदी का फंक्शन कर सकते हो, कहीं पे आप अपनी शादी कर सकते हो। ऐसे मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके शादी में इतने सारे फंक्शंस हैं, तो अपने गेस्ट लिस्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से वेन्यू पे आपको क्या करना है। तो हमारा डिसाइड ये हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली 300 लोगों के लिए हमें वेन्यू देखना था, क्योंकि हमारी गेस्ट लिस्ट थोड़ी कम थी और हमें मतलब लिमिटेड लोगों को ही बुलाना था और उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा केटर करना था। तो इसलिए उसी हिसाब से हम वेन्यू भी देख रहे थे। तो वो सब जो मैरिज गार्डन टाइप के वेन्यूज होते हैं जो हर कहीं आपको मिल जाएंगे, उस टाइप के वेन्यूज मैंने नहीं देखे। वैसी नॉर्मल सी चीजें नहीं करनी थी जैसी सब हो जाती है। अब वहां पे आप जाओगे तो वो आपको एक पकड़ा देंगे कि भाई इतने की केटरिंग है, इतने का ये है, डेकोरेशन उनका सेट ही होता है, स्टेज उनकी सेट ही होती है, सब कुछ जाके आपको बस पैसे देने और वहां पे काम चालू हो जाता है। तो वैसे सब मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सब कुछ पर्सनलाइज चाहिए था। हमारे रिसेप्शंस में तो जो गेस्ट लिस्ट बनी थी वो 300 लोगों की थी, लेकिन उसके पहले के जो फंक्शंस थे उसमें हमारी लिस्ट और भी कम थी, अप्रोक्सीमेटली 100 थी। तो उस हिसाब से हमें वेन्यूज देखने थे। अब इस चीज में मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हूं, क्योंकि जो मेरी ब्राइड थी उस टाइम पे, अब मेरी वाइफ है, उसने बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके रखे थे और मुझे बहुत आसानी हुई। उन ऑप्शंस में से मुझे कुछ चुनिंदा ही ऑप्शन सिलेक्ट करने थे। शुभी ने वो काम मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी कर दिया था। सो आई एम ब्लेस्ड, जिसकी वजह से हम इतने कम टाइम में इतना ज्यादा अच्छा वेन्यू ढूंढ पाए। हमें गेस्ट लिस्ट के साथ एक चीज भी ध्यान में रखनी होती है कि हमारा बजट कितना है, क्योंकि आपका जितना बजट होगा आप उस हिसाब से अपने खर्चे को मैनेज कर पाओगे। तो बजट भी आपको बना लेना है और गेस्ट लिस्ट तो आपके पास होगी, उस हिसाब से आप अपना वेन्यू बुक करोगे। हमारे पास तो टाइम बहुत कम था, क्योंकि हमारी शादी 3 महीने बाद ही थी और हमने 3 महीने पहले से ही तैयारियां चालू करी थी। तो वेन्यू ढूंढने में बहुत ज्यादा जल्दी करनी पड़ी, ऑलमोस्ट टाइम निकल चुका था। अगर हम और डिले करते तो शायद हमारी डेट्स पे हमें वेन्यू बुक नहीं हो पाता। अभी हमने जो वेन्यूज ढूंढे हैं वो रिसर्च के लिए ढूंढे हैं, कि हम एक बार देख रहे थे कि फिजिकली हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, किस किस वेन्यू में क्या क्या केटरिंग है, क्या क्या सर्विसेज वो दे रहे हैं, कैसा उनका गार्डन है, कैसा उनका बैंक्वेट हॉल है, और मतलब कैसे रूम्स हैं, जो हमारे गेस्ट आएंगे वो किस तरीके से रह पाएंगे वहां पे, या फिर कुछ दिक्कत होगी। तो वो सब हमने इस सब वीडियो में देखा है। अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमारी जैसे हो, मतलब 3-4 महीने में आपकी शादी है, तो आपको जल्दी बुक करना पड़ेगा, क्योंकि एंड में वेन्यूज नहीं मिलते हैं और बहुत ज्यादा हाई रेट मांगते हैं वो। तो इस वीडियो में हमने दोनों टाइप के वेन्यूज दिखाए हैं, चाहे वो हाई फाई शादी वालों के लिए हो, मतलब जो 1000+ की शादी करते हैं उनके लिए भी वेन्यू है, लोग हमारी तरह लिमिटेड लोगों में शादी करना चाहते हैं उनके हिसाब के भी वेन्यूज हैं। अब जैसे हमारी मेहंदी अलग वेन्यू पे हुई थी और बाकी 2 दिन के फंक्शंस वो अलग वेन्यू पे हुए थे, तो ये आपके ऊपर चॉइस डिपेंड करती है कि आपको कौन सा वेन्यू सिलेक्ट करना है किस फंक्शन के लिए, और ये आपके बजट पे भी और आपके गेस्ट लिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से बुकिंग करनी है। पहला वेन्यू हमने सिलेक्ट किया था प्ले होटल, जिसको हम देखने गए, और ये काफी ज्यादा बड़ा वेन्यू था और इसमें अप्रोक्सीमेटली 1000+ गेस्ट अगर आप बुलाना चाहो तो आराम से आ जाएंगे। यहाँ के जो बैंक्वेट हॉल था वो काफी मैसिव था और न्यूली बिल्ड था, तो ये एक अच्छी चीज थी। और यहाँ पे इनका जो लॉन था वो भी काफी बड़ा था, जहाँ पे आप अपना रिसेप्शन कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छे रूम्स थे, मेंटेन्ड रूम थे, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा मतलब टॉप ऑफ द लाइन चला जाता है ये वाला होटल, क्योंकि अगर आपको इसको बुक करना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग तो चाहिए, मतलब कम से कम मिनिमम 500 तो चाहिए अगर आप ये वाला होटल बुक करते हो। इनके रूम्स भी बहुत सारे थे, 40 से 50 इनके पास रूम्स थे।
काफी ज्यादा अच्छा होटल था ये। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी था, तो हमने ये डिसाइड किया था कि शायद हम यहाँ पे अपनी हल्दी मेहंदी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पूल साइड मतलब ये सब फंक्शंस होते हैं, तो हमने भी सोचा था यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी लिस्ट और भी कम थी, 100 से भी कम थी। और दूसरा एक हमारे घर वालों ने सजेशन किया था, फॉर्चून जो रिजॉर्ट था, वहां पे मेरे 2 ब्रदर इन लॉ की शादी हुई है और वो काफी ज्यादा अच्छा था और बड़ा भी था। मतलब वो इसी साइज का था कि अगर आपको मैरिज 500 से 600 मतलब गेस्ट अगर करने हैं तो उस हिसाब का वो मैरिज गार्डन था। तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी अच्छा है। वहां पे भी स्विमिंग पूल है, रूम्स भी अच्छे हैं और साथ ही साथ वहां पे जो भी उनका केटरिंग वगैरह है वो खुद ही करते हैं। रूम्स वगैरह थे वो भी काफी क्लीन और टाइडी थे। लेकिन वहां पे मतलब वही था सीन कि जैसे टिपिकल मैरिज गार्डन का होता है कि आप जाओ, पैसे दो और बस काम चालू, वही का वही सीन। कुछ भी पर्सनलाइज अगर आपको कराना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उनका जो चार्ज है वो तो चार्ज रहेगा ही। आप जीरो से मतलब वही चीज नहीं करवा सकते जो आपको करवानी है। नेक्स्ट वेन्यू हमने देखा ग्रैंड जलसा, जो कि बहुत ही फेमस है भोपाल में, बहुत ही पॉपुलर है। और यहाँ पे मतलब सब कुछ वैसे ही है, मतलब टिपिकल मैरिज गार्डन की तरह, मतलब पूरा का पूरा सेटअप ऑलरेडी वहाँ पे है। आपको बस जाना है, मतलब जो भी एड ऑन्स होंगे वो कर देंगे और आपकी शादी वहाँ पे हो जाएगी। आपको एक सम ऑफ मनी देना पड़ेगा उन्हें। वहाँ का जो बैंक्वेट हॉल था वो भी काफी बड़ा था, मतलब ज्यादा लोगों को अगर आपको बुलाना है तो आप ग्रैंड जलसा पे जा सकते हो। वहाँ पे फेरों के लिए एक उन्होंने स्विमिंग पूल के पास ही सर्कल बनाया हुआ था, वहाँ पे आप फेरे भी कर सकते हो। और फेरों के साथ साथ वहाँ पे स्विमिंग पूल जो था, वहाँ पे आप हल्दी और मतलब आपने जो दिन के फंक्शंस होते हैं वो सब कर सकते हो। अच्छे रूम्स थे वहाँ के, लेकिन बस दिक्कत वहाँ पे ये हो गई कि ये ग्रैंड जलसा हम बुक तो कर देते, लेकिन वो बुक ऑलरेडी था हमारी मैरिज डेट पे, तो वो तो हमें मिला नहीं। के रूम्स में भी एक रूल था कि 3 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे एक रूम में, तो वो सब भी थे थोड़ी चीजें जो हम मतलब सोच रहे थे कि क्या करें इसका, क्या नहीं करें। तो अगर आप रूम्स हटा के भी उसको लेते तो आप ले सकते थे, लेकिन वो हमारी वेडिंग के डेट पे अवेलेबल ही नहीं था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप कोई भी फेमस वेन्यू पे आप जा रहे हो बुक करने, तो कम से कम 8 महीने पहले से बुक कर दो, क्योंकि अगर आप मेरी तरह 3-4 महीने पहले जाओगे तो हो सकता है कि आपकी डेट पे वो बुक रहे। दूसरी चीज तो ये थी कि वहां पे कुछ भी ऐसा कुछ नया अनोखा नहीं मिला मुझे, जो मतलब मुझे चाहिए था। मैं ढूंढ रहा था कुछ पर्सनलाइज्ड, कुछ ड्रीमी, कुछ अलग, तो वो सब चीजें मुझे वहां पे तो नहीं दिखी। और दूसरी बात, हमारे वो डेट पे अवेलेबल ही नहीं था, तो सोचना ही क्यों उस बारे में। और ऐसा सुना है कि वहाँ का खाना वाना अच्छा है, सब प्रिपरेशन वगैरह सब अच्छी होती है। हमारे घर के कुछ फंक्शंस वहाँ पे हुए हैं, तो अगर आप उसको कंसिडर करना चाहो तो आप कर सकते हो। सुबह को जैसा ड्रीमी वेडिंग वेन्यू चाहिए था, जो कि थोड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप हो, तो वैसा कुछ तो यहाँ पे था नहीं। और उसके लिए बजट भी बहुत बढ़ाना पड़ता, हमें उदयपुर जाना पड़ता, फिर वहाँ पे जो महल था वो राजाजी से हमें मांगना पड़ता, तो फिर वहाँ पे लग जाते हैं हमारे बहुत ज्यादा पैसे। तो हमने कहा ठीक है, अब इसको अगले जन्म में करेंगे। तो दिमाग में ये था कि हमें सबके जैसी शादी नहीं करनी है, मतलब हमें कुछ अलग चाहिए था, कुछ नया चाहिए था, मतलब कुछ फ्रेश सा हो, मतलब कि देखने में लगे कि हाँ यार ये कुछ वेडिंग वेन्यू नहीं है, थोड़ा सा डेस्टिनेशन टाइप, तो उस टाइप का हमें चाहिए था। तो ये सब वेन्यूज जो हम देख रहे थे वो टिपिकल वेडिंग वेन्यू जैसे लग रहे थे, और हमें मतलब वही फीलिंग आ रही थी कि यार जैसे सबकी होती है वैसे हमारी हो जाएगी, कुछ नया नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो उस हिसाब से मतलब ये जितने भी अभी तक हमने वेन्यू देखे तो वो थोड़े ऐसे ही लगे हमें। तो अब नेक्स्ट जो वेन्यू था वो हमने मतलब उस हिसाब से ढूंढा था WMG पे, मतलब हमारे गेस्ट लिस्ट 300 की थी। अब ये नेक्स्ट वेडिंग वेन्यू वैसे हैं, सेलिब्रेशन रिजॉर्ट। जैसे ही हम वहां पे एंटर हुए, हमने सबसे पहले यही चेक किया था क्या हमारे पूरे गेस्ट इधर पे आ पाएंगे या नहीं, 300 लोग आ पाएंगे या नहीं। तो वहां पे मतलब अच्छा खासा स्पेस था। स्टेज यहाँ रहेगा, मंडप यहाँ रहेगा अंदर इस एरिया में। यहाँ से हम शुरू करेंगे, पूरा कॉर्नर एल शेप में इसलिए देंगे, कुछ लाइव काउंटर रहेगा। और ये उनका लॉन था, लॉन के अंदर उन्होंने बोला था कि यहाँ पे स्टेज वगैरह लगा देंगे। इनका जो स्विमिंग पूल साइड था वहाँ पे मंडप लगा देंगे, और साथ ही साथ जो ऊपर का जो इनका एरिया था वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है इन्हीं का, तो प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो इन्हीं की केटरिंग आप यूज कर सकते हो। बाहर की थर्ड पार्टी केटरिंग ये लोग अलाउ नहीं करते, तो वो भी चीज थी। और साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर के जो हमने रूम्स देखे इनके, वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे, और ये भी काफी मतलब न्यूली बिल्ड टाइप का ही लगा मुझे। और साथ ही साथ जो इनका बैंक्वेट हॉल था वो भी कम, अगर आपके गेस्ट थे तो उनके हिसाब से आप यहाँ पे वेडिंग कर सकते हो। और हम स्विमिंग पूल वाले वेन्यू इसलिए देख रहे थे क्योंकि हमारी बीवी को स्विमिंग पूल के फेरे चाहिए थे, मतलब उनको वो चाहिए था कि स्विमिंग पूल के बीचों बीच हमारे फेरे हों। अब चाहिए तो सबको बहुत कुछ होता है, लेकिन होता वही है जो महादेव चाहते हैं। आप हमारी शादी की वीडियो में देखिएगा कि हमें क्या मिला। और जो नेक्स्ट वेन्यू था हमारा वो था ग्रीनफील्ड्स रिजॉर्ट। और यहाँ पे मतलब जब मैं बाहर आया था ग्रीनफील्ड्स के बाहर, मतलब मैप्स में देख के मैंने कहा ये कहाँ आ गया, रोड भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं। लेकिन जैसे ही अंदर एंटर हुआ था तो मेरी दुनिया ही बदल गई थी। मैंने कहा यार ये कौन सी जगह आ गया मैं, बिल्कुल एकदम नई सी, और जो मतलब वाइब मुझे चाहिए वो मुझे एंटर होते से ही मिल गई। मतलब ये आप वीडियो भी देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छे तरीके से बनाया है इन्होंने। यहाँ घुसते से ही बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, और काफी ज्यादा अच्छी प्लेस लगी मुझे यहाँ पे। और यहाँ का मैंने रूम्स वगैरह भी देखे, रूम्स भी काफी सही थे। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, और साथ ही साथ यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के लिए अलग रूम बनाया था इन्होंने बड़ा सा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइजेशन करवा सकते थे। मैंने यहाँ के ओनर से बात भी करी थी, वो भी काफी ज्यादा फ्रेंडली था। थर्ड पार्टी वेंडर से वो करवा सकते थे, तो मुझे ये भी एक अच्छी चीज लगी यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे स्विमिंग पूल के फेरे होने थे तो वो भी हो सकते थे। मतलब
पॉसिबिलिटी एंडलेस थी। तो आप समझ रहे हैं ना हमने कौन सा वेन्यू बुक किया होगा। हमारी डेट जो है वो 8 महीने पहले निकल गई थी, तैयारी हमने 3 महीने पहले चालू करी है, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं बचता कि थोड़े दिन सोचें और 10-12 वेन्यू और ढूंढे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4-5 वेन्यू देखे थे और इन्हीं में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें कौन सा वेन्यू अच्छा लग रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 10-12 वेन्यू और देख लो, 10-12 वेंडर से ही बात कर लो और चीजें भी कर लो, केटरर भी देख लो, थर्ड पार्टी केटरर जो होते हैं, और चीजें आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, हमें जो मिला महादेव की कृपा से वो सबसे बेस्ट है। तो इन 5 वेन्यू में से एक वेन्यू हमने डिसाइड किया है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। फुल टूर भी देंगे कि कौन सा वेन्यू है और कितना हमें रेट पड़ा, उस लड़के वालों ने कितना दिया और लड़की वालों ने कितना दिया, वो सब आपको डिटेल में जानने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, हर महादेव।